राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और राधा रानी आप सभी को खुश रखे, मस्त रखे। और अब आई फ्लू चल गया है तो उससे भी बचकर रहे, सावधानी से रहें। बीमारियों का क्या है, आना जाना है, लेकिन बस अपने आप को बचाए रखो तो सब चीज़ से जीत जाते हैं हम। तो देखिए, मैं फटाफट कर रही हूँ काम। और ये मेरी रात की वीडियो है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो थोड़ी हार्ड सब्ज़ी होती है या बहुत जल्दबाजी में नहीं बन सकती, तो उसको मैं रात में ही कट करके रख देती हूँ। तो मैं छील रही थी करेले, क्योंकि करेले छीलने में, उसमें नमक डालने में, रखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं कट करके अच्छी तरह से बीज वगैरह देख के, कड़वे ना हो, अंदर से कीड़े ना हो अंदर से, तो मैं थोड़ा सेफ्टी के साथ रखती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही उसको कट कर देती हूँ। अगर मैं जो इवनिंग में बनाना होता है तो मॉर्निंग में कट कर देती हूँ। और क्योंकि ना करेले होते हैं, और करेले बिल्कुल भी नहीं खाए जाते भाई, हमसे नहीं खाए जाते कड़वे तो, और इनके डैडी से भी नहीं, बच्चों तो बिल्कुल भी नहीं खाते मेरे। तो मुझे इसलिए सोचना पड़ता है बच्चों के लिए कि अगर इनमें कड़वापन भी रह गया तो फिर नहीं खा पाएंगे। तो मैंने फटाफट सारे करेले मैं साफ़ कर लूँगी और छील लूँगी। और इसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसको मैं धो करके करेले में ही डालती हूँ मसाला बना करके। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, या तो मैं इसे भर देती हूँ करेले के अंदर, क्योंकि प्याज टमाटर कुछ नहीं भरती, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाते कोई भी। अगर प्याज टमाटर भरूँगी ना, उसका पानी सा निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो ऐसे चिपचिपा सा बन जाता है, तो वो नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता घर में। तो मैं हिला हिला के दिखा रही थी। करेले मेरे बहुत अच्छे थे जो मैंने लिए थे, और आज ही लिए थे, मतलब मैंने ये। तो फटाफट मैंने काट के उनको बना दूँगी, क्योंकि फिर ना सोमवार वगैरह आ जाता है, बीच में दूसरा त्यौहार आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ का। तो जैसे प्याज डलते कि कट करके बनाया था, भरवा मैंने बनाए नहीं है। लंबे करेले लिए थे मैंने, छोटे लेते तो मैं एक बार सोच लेती कि चलो भरवा बना देती हूँ, लेकिन मैंने लंबे लंबे करेले लिए हैं। तो ये मैंने इसी वजह से लिए थे, थोड़े से बरसात की वजह से ना, क्योंकि बरसात में ना कीड़े लग जाते हैं सब्जियों में, बहुत चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। ये है मेरा मॉर्निंग का। तो फटाफट मेरा खाना, मेरा जो मतलब क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, पूजा हो चुकी है। तो मैं फटाफट बच्चों के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, और जो धुलने वाले थे हैंड वॉश थे, वो मैंने धो करके सुखा दिए थे। तो और पता है, जितनी देर मैं बाहर आई बाथरूम में से ना, थोड़ी देर में ना बारिश होनी शुरू हो गई थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ फिर करेले, क्योंकि उसके बाद बच्चों को भेजने का। बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे दे दिए थे मैंने लंच में उनके, और मैं अब सबके लिए मतलब लंच के लिए बना रही हूँ करेले। और दही के साथ ले लिए थे सब ने। तो अभी मैं इनके डैडी को दे दूँगी, क्योंकि वो हैं घर पे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो फटाफट मैं अपना खाना वगैरह ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद मेरा और जो रूटीन होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो मेरे ऑटोमेटिक मशीन में होते हैं ना, तो मैं डाल देती हूँ, धुलते रहते हैं अपना, मुझे कुछ नहीं करना होता उसमें। एक आध कपड़ा होता है जो हैंड वॉश करना होता है, अदरवाइज़ कपड़े मेरे ऐसे ही मशीन में डाल देती हूँ। तो फटाफट मैं इनके डैडी को दे दूँगी खाना। और उसके बाद बच्चे भी आ गए हैं, थोड़ी देर बाद तो आ जाएंगे, क्योंकि 12-1 बजे का टाइम है। मेरा खाना तो मेरा पहले ही मतलब बच्चों के जाने के बाद मैं लंच तो मैं रेडी कर ही लेती हूँ, लेकिन खाना वगैरह हम साथ खाते हैं फिर। तो मैं रोटी वगैरह बना दूँगी जल्दी जल्दी। और क्योंकि मौसम ना एकदम ख़राब होना ऐसे हो गया, एकदम बिल्कुल जैसे ना अंधेरा घिर जाता है ना, इस तरह का। तो ये तो मैंने बच्चों के जाने के बाद सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, क्योंकि बच्चे आएंगे फिर उनके हो जाएंगे, और भी काम हो जाएगा। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। और खाना मेरा हो चुका है रेडी, मैं सबको दे दूँगी। और उसके बाद फिर बच्चों का भी बनाऊँगी, कि बच्चे भी आएंगे तो ठंडी रोटी नहीं खाते। मैं एक दो रोटी बना देती हूँ गर्म होने के लिए, ऐसे नहीं कि मैं बना के रख दूँ। और आजकल तो ना मेरा बेल्ट कंटिन्यू बनी रहती है ना, जैसे ही मैं थोड़ा बहुत भी अगर बेल्ट को निकाल देती हूँ ना, तो मुझे इतना पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो दोबारा मैं फिर गई हूँ अपने कपड़ों को निकालने के लिए। बीच में मैं देखती रहती हूँ कि वॉश पे आ गया, ड्रेन पे, स्पिन पे, तो मैं मशीन को फटाफट चला दी रहती हूँ। मेरे कपड़े बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, तो बस तार वगैरह हटा करके मैं रख दूँगी इसको साफ़ करके। क्योंकि अंदर रहता है ना, थोड़ा मॉइस्चर का डर रहता है, तो मशीन में चला जाता है, फिर उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और तो कुछ नहीं, क्योंकि वो परमानेंट अंदर रखी गई है। और ये देखिए, अभी तो मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर का मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। और अब साइड में मेरे कपड़े थे, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद गई, 5-10 मिनट बाद, तो मेरे कपड़े ना साइड में आ गए थे, क्योंकि जाल में से नहीं थी, तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। पर यह है कि बेटू ने साइड में कर दी थी मशीन। और उसके बाद थोड़ी देर लेटी तो एकदम बहुत तेज़ बारिश हो गई, बच्चे भी बल्कि बारिश में भीगते हुए आ रहे थे, लेकिन एक डैडी गाड़ी से ले आए थे बच्चों को। तो ये देखिए, मैंने साइड में कर रही थी इसको। और एकदम बहुत तेज़ बारिश, अभी तो देखो हल्की हल्की शुरू हुई है ना, यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की है। और सेम मतलब सेम
कैमरा नहीं लेके जाऊंगी ज़्यादा दूर। और थोड़ी देर बाद ना कैसे घटा आ गई, और घटा होती ना इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़, इतनी तेज़ बूंद बारिश, इतनी तेज़ कि पूरा मतलब लबालब भर गया। तो मौसम का कुछ अभी इस तरह का चल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आता। कभी बारिश होती है, कभी धूप हो जाती है, और 2-3 दिन के अंतर पे फिर एकदम बारिश, बहुत तेज़ धूप आएगी कि जैसे बारिश नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। तो मेरे यहाँ तो मौसम ऐसे ही चलता रहता है। आप बताना आपके यहाँ कैसा रहता है। तो बस मैं खड़ी होकर अभी देख ही रही थी, थोड़ा वीडियो बनाने कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा एक तो प्लांट ना टूट गया। तो मैं उनको सही करने की सोच रही थी कि चलो उसको सही करो। अभी तो बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन अब 5-10 मिनट बाद ना, फिर उसके बाद जो बारिश आई मस्त वाली, और इतनी आई थी कि ना बाहर जाना तो दूर, थोड़ा सा देर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर तो बस नदी नाले सब भर भर के चलते हैं, एक बार शुरू हो जाते हैं। पर हाँ, ये है कि पेड़ पौधों को, प्रकृति को, वनस्पति को, इनको बहुत बढ़िया कहते हैं ना, इनके लिए तो अमृत वाला हिसाब हो रहा है। देखिए पेड़ पौधे हम थोड़ा बहुत पानी डाल लेते हैं, लेकिन शायद उनको जो पूरा भरपूर मिलता है वो बरसात से ही मिलता है। और बड़ी ना खिल खिल से गए हैं सारी जो प्रकृति है। वाकई ना प्रकृति के साथ रहना तो एक अद्भुत ही है अपने आप में, और मुझे बहुत पसंद है। बस मुझे तो ना कोई ऐसे पहाड़ों पे ले जाओ या प्रकृति के पास ले जाओ तो मैं बड़ी खुश होकर रहना पसंद करती हूँ। ऐसे लगता है ना जैसे दूसरा जन्म हो गया हो, क्योंकि ना सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में। ऐसे लगता है ना सब चीज़ बिल्कुल छोड़ छाड़ के ना एक हवादार जगह में चले जाएं जहाँ हवा मिले। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई शुरू, मैंने बिल्कुल नहीं हटाई है यहाँ पर, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश कि लग रहा था कि अब बच्चे कैसे आएंगे। लेकिन बस 1-1 मिनट का इंतज़ार कर रही थी कि हो ना, और 5 मिनट नहीं हो कि बाइक से जल्दी आ जाते हैं बच्चे, रास्ता थोड़ा सी पड़ जाता है। फिर उनको डैडी लेने गए उनको, देखिए पूरा नाला भर गया है साइड में सड़क, बहुत तेज़ बारिश थी। खैर ये तो प्रकृति का एक ऐसा वो है कि जो अपने आप ही होना है, होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, वो कब होगी कब नहीं। पर यह है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाती हैं। तो जो ये संतुलन बना हुआ ना, संतुलन अब जो असंतुलित किया हुआ है, ये सब उसी का ही नज़ारा है। कहीं बाढ़ आई है, कहीं बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ गिर रहे हैं, और नदियाँ नाला सब उफान पर हैं। तो ये चीज़ ऐसी नहीं थी कि मतलब जो चीज़ें पहले नहीं थी उस हिसाब से, लेकिन अब इतना पॉल्यूशन हो चुका है, अब इतना ज़्यादा खिलवाड़ होने लगा है प्रकृति के साथ। तो प्रकृति हमें उसके बदले क्या देती है, जो हम लेंगे उनसे वही तो देगा वो हमें। तो प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, मैं तो यही कहूँगी कि प्रकृति को भी जीने दो, हम भी जिए। तो प्रकृति अपना आप ही हमें इतना अच्छा वरदान देती है, और हमें क्या चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।